सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ये सेट तीसरा है। मैंने 2 सेट पिछले वीडियो में करा दिया है जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है और आने वाले जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें ये बहुत ही मददगार साबित होगा निश्चय ही। तो मैंने ऑलरेडी 2 सेट करा दिया है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। आपको पता ही है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमिक आता है, तो वही सब प्रश्नों का संग्रह है। तो आइए देखते हैं वन लाइनर जीके सामान्य अध्ययन सेट 3 के अंतर्गत। चलिए, प्रश्न पहला, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम अकबर ने किया था। ये वन लाइनर जीके है, इसलिए इसमें केवल थोड़ी थोड़ी बातें होंगी और डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैंने मैप कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ मैंने करा रखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट की वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न में चलते हैं सीधे। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम अकबर ने किया था। मनसबदारी प्रथा क्या होती है? तो मनसबदारी प्रथा एक अरबी भाषा मनसबदारी एक अरबी भाषा है जिसमें मनसब का मतलब है पद या रैंक, ठीक है। तो कोई भी सैन्य संगठन या असैन्य संगठन के अधिकारी मनसब के अंतर्गत आते थे, मतलब उनको कोई पद या रैंक दे दिया जाता था जिसे उनके योग्यता के अनुसार उन्हें वेतन मिलती थी, जो कि उस समय सम्राट अकबर थे, तो अकबर ही इनका वेतन निर्धारित करते थे। चलिए, और इस मनसबदारी प्रथा की शुरुआत 1575 मतलब 1575 ईस्वी में अकबर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत में, ठीक, राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। एक बार फिर से, पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध में के समय भारत में राष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन थे। ये प्रश्न आता है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। एक बार फिर से समझेंगे। पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत में राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे और मैंने बताया कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने किया था। एक बार फिर से, विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने किया था, ठीक। विधवाओं महिलाओं के संरक्षण के लिए विधवा गृह की स्थापना किए थे प्रोफेसर डी.के. कर्वे। नेक्स्ट प्रश्न, केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। एक बार फिर से, केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। कौन सा राज्य? तो केरल राज्य। नेक्स्ट, 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। एक बार फिर से समझेंगे। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। प्रश्न आता है, तो 22वां राज्य कौन सा था? तो सिक्किम। सिक्किम किस साल में बना था? तो 1975 में। किस अमेंडमेंट के तहत? तो 36वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। ये वही प्रश्न है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर बम गिराने का आदेश दिया था। एक बार फिर से, अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड
सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के आदेश पे परमाणु बम गिरा था। किस डेट को पूछता है तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे। और उस परमाणु बम का नाम क्या था तो लिटिल बॉय तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे फैट मैन नामक परमाणु गिराए गए थे। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु तथा 9 अगस्त को नागासाकी पे फैट मैन नामक परमाणु बम गिराए गए थे। किसके आदेश से? तो हैरी ट्रूमैन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कोई कन्फ्यूजन नहीं। और इसमें लगभग 1,29,000 से 2,46,000 से अधिक लोग मारे गए थे, मतलब सैनिक और सामान्य नागरिक को लेके बहुत ही क्षति पहुंची थी। इसका दुष्परिणाम आज भी देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। एक बार फिर से, गुलाम वंश जिसे स्लेव डायनेस्टी या मामलुक वंश या दास वंश भी कहते हैं। प्रश्न आता है गुलाम वंश को क्या कहते हैं तो मामलुक वंश या दास वंश, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। जिसका संस्थापक कौन था तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये किसका गुलाम था तो मोहम्मद गोरी का। वन लाइनर के साथ साथ इससे जुड़े मैं थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट भी बता दे रहा हूँ ताकि याद करने में आसानी रहे। तो एक बार फिर समझें, गुलाम राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। नेक्स्ट प्रश्न, राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। एक बार फिर से, राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। राग भैरवी एक प्रकार का गायन है जो फिल्मों में भी गाए गए हैं, कई फिल्मों में भी इसका गायन लगभग सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो राग भैरवी एक प्रकार का गायन है जो फिल्मों में भी देखे गए हैं इस गाने। नेक्स्ट, हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय 70 मिनट है। एक बार फिर से समझेंगे, हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय 70 मिनट है। ठीक है, 70 मिनट 35 मिनट का बांटा गया है और इसमें 5 मिनट का इंटरवल भी होता है। ठीक है, वो अलग से 70 मिनट। ठीक, 70 मिनट मतलब 35 मिनट का। ठीक है, दोनों टीम को दिया जाता है। मैंने नंबर ऑफ प्लेयर मतलब खिलाड़ियों की संख्या अलग अलग खेलों में मैंने ट्रिक के साथ बता रखी है। आप देख सकते, जैसे हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं तो इसके लिए बताया था HCF 11, मतलब हॉकी क्रिकेट फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, मैंने ट्रिक के साथ बता रखा है, आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ट्रिक के साथ। हॉकी के लिए मैं बताया था कि HCF 11 मतलब हॉकी क्रिकेट फुटबॉल में 11 होते हैं। और विभिन्न खेलों के लिए जैसे बताया था वो बास्केटबॉल ने जिम कब खोली वैसे, तो आप ट्रिक देख सकते हैं। नेक्स्ट, ध्वनि की इकाई डेसिबल है। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। साउंड की SI यूनिट डेसिबल। ठीक, ध्वनि यह यात्रिक तरंगे होती हैं। यात्री तरंगे मतलब मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होते हैं? जो कंपन के साथ ट्रेवल करते हैं, मतलब कंपन मतलब वाइब्रेशन के साथ। ठीक है, उन्हें मैकेनिकल या यात्री तरंगे कहते हैं। और जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। ठीक है, जब मैं फिजिक्स का कराऊंगा तो मैं ये सब बातें बताऊंगा। अभी बस एक छोटा सा प्रयास है जो कि आपको समझने में आसान रहेगा। तो एक बार फिर से समझें, ध्वनि की इकाई डेसिबल है, मतलब SI यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल। ठीक है,
ये इसे ध्वनि के संरक्षण के लिए, ठीक, ध्वनि के मतलब मूव करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, मतलब माध्यम की आवश्यकता होती है। ये बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक। और एक बात, 332 मीटर पर सेकंड वायु में इसका वेग होता है ध्वनि का। एक बार फिर से 332 मीटर पर सेकंड इसकी वायु में वेग होती है, किसकी? ध्वनि की। ध्वनि एक यात्रिक तरंगे है, मैंने बता दिए ये, क्योंकि ये कंपन के साथ स्टार्ट होता है और ये निर्वात में नहीं गुजर सकता है, निर्वात में नहीं गुजर सकता है, जबकि प्रकाश मूव कर जाता है। ध्वनि के बारे में ये थी बेसिक बातें जो कि परीक्षाओं में निश्चित ही पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट, परम शून्य -273 डिग्री सेल्सियस से संबंधित है। एक बार फिर से, परम शून्य -273 डिग्री सेल्सियस से संबंधित है। परम शून्य को कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। ये न्यूनतम संभव ताप होता है, ये न्यूनतम संभव ताप होता है। इस ताप पे गैसों के अणुओं की गति शून्य हो जाती है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको दिमाग में रखनी चाहिए। परम शून्य किसे कहते हैं? -273.15 डिग्री सेल्सियस। याद करने के लिए -273 डिग्री सेल्सियस कीजिए या 0 डिग्री 0 केल्विन, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं है। परम शून्य मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन या आप 273 डिग्री सेल्सियस माइनस में कर सकते हैं। ये न्यूनतम संभव ताप है। इस ताप पे गैसों की अणुओं की गति शून्य हो जाती है, ठीक है। जब मैं फिजिक्स कराऊंगा तो ये सारी बातें बताऊंगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा गुजरात में है। हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा गुजरात में है। एक बार फिर से, हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो धोलावीरा, वो गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट, जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। एक बार फिर से, जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। मैंने फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए प्रमुख शहरों के नाम ट्रिक से करा रखा है। आप देखिए हमारे प्लेलिस्ट की वीडियो में मैंने लगभग बहुत सा वीडियो ट्रिक से करा रखा है, जैसे अकबर के नवरत्नों के नाम ट्रिक से, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए प्रमुख शहरों के नाम ट्रिक से, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। नोबेल पुरस्कार भारतीय तथा वो कौन कौन से हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, ट्रिक से बता रखा है। और भारतीय ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारत का भूगोल का लगभग 7 से 8 वीडियो मैंने करा रखा है। तो एक बार ओवरऑल रिवीजन कर लें, वीडियो हो गया, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। चलिए, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम अकबर ने किया था। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम अकबर ने किया था। सेकेंड, पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत में राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। मैंने बता दिया। प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने किया था। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनी ने 1856 साल में पारित किया था, एक्ट, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट, 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम 22वां राज्य 1975 में बना। किस संशोधन के, संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो 36वां अमेंडमेंट द्वारा। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। तो मैंने बताया है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे फैटमैन नामक, जिसमें 2,60,000 से 2,46,000 से एवं लोग मारे गए थे, ठीक है। चलिए, गुलाब राजवंश
का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। नेक्स्ट, राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। हॉकी मैच में खेलने का समान समय 70 मिनट होता है, ठीक, 70 मिनट। ध्वनि की इकाई डेसिबल है, ठीक, जिसे डीबी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एसआई ऑफ साउंड इज डेसिबल। परम शून्य मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस से संबंधित है तथा 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस दोनों इक्वल। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा गुजरात में है। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। मैंने फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए प्रमुख शहरों के नाम ठीक से बता रखा है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।